ओम शांति। आज की मुरली की तारीख है 2 फरवरी 2024। आज बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, ऊंच पद पाने के लिए बाप तुम्हें जो पढ़ाते हैं उसे जो का त्यों धारण करो, सदा श्रीमत पर चलते रहो। आज बाबा विशेष अटेंशन दिला रहे हैं। बाबा जो पढ़ाई पढ़ाते हैं उसे जो का त्यों, माना मनमत परमत मिक्स न करते हुए श्रीमत को एक्यूरेट धारण करना है और श्रीमत पर, बाबा की श्रीमत पर ही सदा चलते रहना है। प्रश्न है आज का, कभी भी अफसोस न हो उसके लिए किस बात पर अच्छी तरह विचार करो। उत्तर है, हर एक आत्मा जो पार्ट बजा रही है वह ड्रामा में एक्यूरेट नुंधा हुआ है। ये अनादि अविनाशी ड्रामा है। इस बात पर विचार करो तो कभी भी अफसोस नहीं हो सकता। अफसोस उन्हें होता है, बाबा कहते हैं, अफसोस उन्हें होता है जो ड्रामा के आदि मध्य अंत को रियलाइज नहीं करते, महसूस नहीं करते। तुम बच्चों को इस ड्रामा को ज्यों की त्यों साक्षी होकर के देखना है। इसमें रोने रूसने की कोई बात नहीं है। बाबा कहते हैं, जिसका ड्रामा का ज्ञान पक्का होगा वो कोई भी सीन को देखकर हलचल में नहीं आएंगे। रोना रूसना रूठना मनाना ये सब नहीं हो सकता अगर ड्रामा पक्का है तो। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं कि आत्मा कितनी छोटी है, बहुत छोटी है, और छोटी सी आत्मा शरीर से कितना बड़ा देखने में आती है। छोटी सी आत्मा अलग हो जाती है तो फिर कुछ भी नहीं देख सकती। छोटी सी आत्मा शरीर से कितनी बड़ी 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 चीजें देखती है। आत्मा के ऊपर विचार किया जाता है, इतनी छोटी सी बिंदी क्या क्या काम करती है। मैग्नीफाई ग्लास होते हैं, उनसे छोटी छोटे हीरे को देखा जाता है ना, कोई दाग आदि तो नहीं है। तो आत्मा भी कितनी छोटी है, कैसे मैग्नीफाई ग्लास है जिससे देखते हैं। रहती कहाँ है, क्या कनेक्शन है, इन आँखों से कितना बड़ा धरती आसमान देखने में आता है। बाबा ने आज आँखों को, आत्मा को आँखों द्वारा मैग्नीफाई ग्लास की उपमा दी है। जैसे मैग्नीफाई ग्लास से छोटी चीज को बड़ी करके देख सकते हैं, ऐसे बाबा कहते छोटी सी आत्मा बड़ी बड़ी चीजों को, व्यक्तियों को, वस्तु को, आसमां को, प्रकृति को, हर चीज को देखती है। बिंदी निकल जाने से फिर कुछ भी नहीं रहता है। आत्मा ही इम्पोर्टेंट है बॉडी में। जैसे बिंदी बाप वैसे आत्मा भी बिंदी है। इतनी छोटी सी आत्मा प्योर इम्प्योर भी बनती है, सतो प्रधान बनती है, फिर तमो प्रधान भी आत्मा ही बनती है। ये बहुत विचार करने की बातें हैं। बाबा कहते हैं दूसरा कोई नहीं जानते कि आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है। इतनी छोटी सी आत्मा शरीर में रहकर क्या क्या बनाती है, क्या क्या देखती है। बाबा आज विचार सागर मंथन के लिए पॉइंट देते हैं। छोटी सी आत्मा क्या क्या बनाती है, क्या क्या देखती है। उस आत्मा में सारा पार्ट भरा हुआ है 84 का। कैसे वह काम करती है, वंडर है ना। इतनी छोटी सी आत्मा, इतनी छोटी सी बिंदी में 84 जन्मों का पार्ट नोंधा हुआ है। एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, क्या क्या बनती जाती है। एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, शरीर से आत्मा निकल गई तो फिर शरीर मर गया। कितना बड़ा शरीर है और कितनी छोटी सी आत्मा है। ये भी बाबा ने बहुत बार समझाया है कि मनुष्यों को कैसे पता पड़े कि ये सृष्टि का चक्र हर 5000 वर्ष के बाद फिरता है। फलाना मरा, ये कोई नई बात नहीं है। उनकी आत्मा ने ये शरीर छोड़ा, दूसरा लिया। 5000 वर्ष पहले भी इस नाम रूप को इसी समय छोड़ा था। बाबा कहते हैं ड्रामा और आत्मा का ज्ञान पक्का हो
तो हलचल में नहीं आएंगे। आत्मा जानती है हम एक शरीर छोड़ दूसरे में प्रवेश करते हैं। अभी तुम शिव जयंती मनाते हो, दिखाते हो 5000 वर्ष पहले भी शिव जयंती मनाई थी। हर 5000 वर्ष बाद शिव जयंती हीरे तुल्य है, मनाते ही आते हैं। ये सब सही बातें हैं। विचार सागर मंथन करना होता है जो औरों को समझा सके। यह त्योहार आदि होते हैं। तुम कहेंगे नई बात नहीं है, हिस्ट्री रिपीट होती है। जो फिर 5000 वर्ष के बाद जो भी पार्टधारी है वो अपना पार्ट अपना शरीर लेते हैं। एक नाम रूप देश काल छोड़ फिर दूसरा लेते हैं। इस पर विचार सागर मंथन कर ऐसा लिखे जो लोग वंडर खाए। बच्चों से हम पूछते हैं ना, आगे कब मिले हो? इतनी छोटी सी आत्मा से ही पूछना होता है, तुम इस नाम रूप से आगे कब मिले थे? आत्मा ने सुना तो बहुत कहते हैं, हाँ बाबा, आपसे हम कल पहले मिले थे। सारा ड्रामा का पार्ट बुद्धि में है। वहाँ होते हैं हद के ड्रामा, वो होते हैं हद के ड्रामा के एक्टर्स, और ये है बेहद का ड्रामा। ये ड्रामा बड़ा एक्यूरेट है। बाबा कहते हैं इसमें थोड़ी भी गड़बड़ नहीं है, एक्यूरेट है ड्रामा, इसमें जरा भी फर्क नहीं पड़ सकता। वहाँ बाइस्कोप होते हैं हद के, मशीन पर चलते हैं। 2-4 रोल भी हो सकते हैं तो जो फिरते रहते हैं। ये तो अनादि अविनाशी एक ही बेहद का ड्रामा है। इसमें कितनी छोटी सी आत्मा एक पार्ट बजाए फिर दूसरा बजाती है। अब कहते सोचने की जैसी बातें हैं, छोटी सी आत्मा कितने पार्ट बजाती है। 84 जन्मों का कितना बड़ा फिल्म का रोल होगा। ये कुदरत है ना, कोई की बुद्धि में बैठेगा। है तो रिकॉर्ड मिसल बड़ा वंडरफुल है। 84 लाख तो हो न सके, 84 का ही चक्र है। इसकी पहचान कैसे दी जाए? अखबार वालों को भी समझाओ तो फिर वो भी डालेंगे। मैगजीन में भी घड़ी घड़ी डाल सकते हो। हम इस संगम के समय की ही बातें करते हैं। सतयुग में तो ये सब बातें होंगी नहीं, न कलयुग में होगी। जानवर आदि जो भी कुछ है सबके लिए कहेंगे, फिर 5000 वर्ष के बाद देखेंगे, फर्क नहीं पड़ सकता। सेम एक्यूरेट बाबा कहते जैसा है वैसे के वैसे हूबहू रिपीट होता है। ड्रामा में सारी नूंद है। सतयुग में जानवर भी बहुत खूबसूरत होंगे। ये सारी वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होगी। जैसे ड्रामा की शूटिंग होती है ना, एक बार शूट हो जाए उसके बाद उसे कितनी भी बार चलाओ, सेम हूबहू रिपीट होता है। वैसे बाबा कहते हैं मक्खी उड़ी वहां भी निकल गई, फिर से रिपीट होगी। अब हम इन छोटी छोटी बातों का ख्याल तो नहीं करेंगे। पहले तो बाप खुद कहते हैं, हम कलब कलब संगम युगे इसी भाग्यशाली रथ पर आता हूँ। आत्मा ने कहा, कैसे इनमें आते हैं? इतनी छोटी सी बिंदी, उनको फिर ज्ञान का सागर कहते हैं। ये बातें तुम बच्चों में जो समझू है वही समझ सकते हैं। हर 5000 वर्ष के बाद मैं आता हूँ। कितनी ये वैल्यूबल पढ़ाई है। बाप के पास ही एक्यूरेट नॉलेज है जो बच्चों को देते हैं। तुम्हारे से कोई पूछे तुम झट से कहेंगे कि सतयुग की आयु 1250 वर्ष की है। एक एक जन्म की आयु 150 वर्ष की होती है। कितना पार्ट बचता है। बुद्धि में सारा चक्र फिरता है। हम 84 जन्म लेते, सारी सृष्टि ऐसे चक्र में फिरती है। ये अनादि अविनाशी बना बनाया ड्रामा है। इसमें नई एडिशन हो नहीं सकती।
ना कुछ कम हो सकता, ना बाबा कहते कुछ ऐड हो सकता। गायन भी है चिंता ताकी कीजिए जो अनहोनी होए। बाबा कहते कुछ भी अनहोनी नहीं है, नया कुछ हो तो उसकी चिंता की जाए। जो कुछ होता है ड्रामा में नूंद है, साक्षी होकर देखना पड़ता है। उस नाटक में कोई ऐसा पार्ट होता है तो जो कमजोर दिल वाले होते हैं वो रोने लग पड़ते हैं। है तो नाटक ही ना, ये रियल है, इसमें हर आत्मा अपना पार्ट बजाती है। ड्रामा कभी बंद नहीं होता, इसमें रोने रूसने की कोई बात नहीं है। बाबा कहते हैं इसमें रोने रूसने की बात नहीं, ये नाटक है, ये हूबहू चल रहा है, कोई भी नई बात थोड़ी ही है। अफसोस उनको होता है जो ड्रामा के आदि मध्य अंत को रियलाइज नहीं करते, इस ड्रामा के ज्ञान को समझते नहीं। बाबा कहते महसूस नहीं करते, उन्हें छोटी छोटी बातों का कोई परिस्थितियों का अफसोस होता है, क्योंकि ड्रामा का ज्ञान पक्का नहीं है। ये भी तुम बच्चे जानते हो, इस समय जो हम इस ज्ञान से पद पाते हैं, चक्र लगाकर फिर वही बनेंगे। ये बड़ी आश्चर्यवंत विचार सागर मंथन करने की बातें हैं। कोई भी मनुष्य इन बातों को नहीं जानते। ऋषि मुनि भी कहते हैं हम रचता और रचना को नहीं जानते। उनको क्या पता कि रचता इतनी छोटी सी बिंदी है, वही नई सृष्टि का रचना को रचता है। तुम बच्चों को पढ़ाते हैं, ज्ञान का सागर है, ये बातें तुम बच्चे ही समझाते हो। तुम थोड़े ही कहेंगे हम नहीं जानते, तुमको बाप इस समय सब समझाते हैं। तुमको कोई भी बात में अफसोस करने की जरूरत नहीं है, सदैव हर्षित रहना है। उस ड्रामा की फिल्म चलते चलते घिस जाएगी, पुरानी हो जाएगी, फिर बदली भी करते हैं, पुरानी को खलास कर देते। ये तो बेहद का अविनाशी ड्रामा है। ऐसी ऐसी बातों पर विचार सागर मंथन कर पक्का कर लेना चाहिए, ये ड्रामा है। बाबा कहते हैं ड्रामा के ज्ञान को बहुत पक्का कर लेना है। ड्रामा एक्यूरेट है, ड्रामा कल्याणकारी है, ड्रामा में हर बात में बाबा कहते हैं कल्याण समाया है। और ड्रामा स्वयं कल्याणकारी बाप को पसंद है, तो हर आत्मा को भी ड्रामा पसंद आना चाहिए, क्योंकि बनाने वाला एक्यूरेट है, उसे हर सीन पसंद है। और साथ साथ इस ड्रामा के अंदर हर आत्मा निर्दोष है। अगर ऐसी बातें बुद्धि में रहे तो बाबा कहते ड्रामा की कोई भी सीन में हलचल में नहीं आएंगे। पक्का कर लेना चाहिए कि ये ड्रामा है। हम बाप की श्रीमत पर चल पतित से पावन बन रहे हैं, और कोई बात हो नहीं सकती जिससे हम पतित से पावन बन जाए अथवा तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाए। पाठ बजाते बजाते हम सतो प्रधान से तमो प्रधान बने, फिर सतो प्रधान बनना है। न आत्मा विनाश को पा सकती, न पार्ट विनाश को पा सकता है। बाबा कहते हैं ये बात पक्की कर लेनी है, न आत्मा का विनाश होता है, न आत्मा में जो पार्ट नुंदा हुआ है वो विनाश को पा सकता है। ऐसी ऐसी बातों पर कोई विचार नहीं चलता। मनुष्य तो सुनकर के वंडर खाएंगे, वो तो सिर्फ भक्ति मार्ग के शास्त्र ही पढ़ते हैं। रामायण भागवत गीता आदि वही है, इसमें तो विचार सागर मंथन करना होता है। बेहद का बाप जो समझाते हैं उसको ज्यों का त्यों हम धारण कर ले तो ही अच्छा ऊंच पद पा सकते हैं। सब एक जैसी धारणा नहीं कर सकते, कोई तो बहुत महीनता से समझाते हैं। आजकल जेल में भी भाषण करने जाते हैं, वेश्याओं के पास भी जाते हैं, गूंगे बहरों के पास भी बच्चे जाते हैं, क्योंकि उन्हों का भी हक है। परमात्मा का ज्ञान, भगवान आ गया, ये ज्ञान सबको पता चले। बाबा कहते सबका हक है
बाप आ गया पता चले। इशारे से समझ सकते हैं, आत्मा समझाने वाली तो अंदर है ना, समझने वाली तो अंदर है। चित्र सामने रख दो, पढ़ तो सकेंगे ना वो। बुद्धि तो आत्मा में ही है ना। बल अंधे लूले लंगड़े हैं, परंतु कोई न कोई प्रकार से समझ सकते हैं। अंधों के कान तो है, तो वो सुन सकते हैं ज्ञान को। बल तुम्हारा सीढ़ी का चित्र तो बहुत अच्छा है। ये नॉलेज स्वर्ग में, ये नॉलेज और कोई को समझाकर स्वर्ग में जाने लायक बना सकते हो। आत्मा बाप से वर्षा ले सकती है, स्वर्ग में जा सकती है। करके आर्गन्स डिफेक्टेड है, वहां तो लूले लंगड़े होते नहीं है। बाबा कहते हैं कलयुग में कोई न कोई शारीरिक व्याधि के कारण कोई न कोई कमी हो सकती है, लेकिन स्वर्ग में कोई भी शारीरिक कमियां नहीं होती। वहां आत्मा और शरीर दोनों ही कंचन मिल जाते हैं। प्रकृति भी कंचन है। नई चीज जरूर सतो प्रधान होती है ना। ये भी ड्रामा बना हुआ है, एक सेकंड न मिले दूसरे से, कुछ न कुछ फर्क जरूर पड़ता है। ऐसे ड्रामा को ज्यों का त्यों साक्षी होकर के देखना है। ये नॉलेज तुमको अब मिलती है, फिर कभी नहीं मिलनी है। आगे ये नॉलेज थोड़ी थी। ये अनादि अविनाशी बना बनाया ड्रामा कहा जाता है। इसको अच्छी रीति समझ और धारण कर किसी को भी समझाना है। तुम ब्राह्मण ही इस ज्ञान को जानते हो। ये तो चोबचीनी मना ताकत की दवा है, तुमको ही मिलती है। अच्छे ते अच्छी चीज की महिमा की जाती है ना। नई दुनिया कैसे स्थापन होती है, फिर से ये राज्य कैसे होगा, तुम्हारे में भी नंबरवार बच्चे जानते हैं। जो जानते हैं वो दूसरे को समझा भी सकते हैं। बहुत खुशी रहती है। किन्हों की तो पाई की भी खुशी नहीं रहती। बाबा कहते कोई कोई तो बाबा के बच्चे ऐसे हैं कि उन्हें बिल्कुल खुशी नहीं रहती, क्योंकि ज्ञान को यथार्थ रीति समझा नहीं, तो बाबा कहते खुशी नहीं रहती। सबका अपना अपना पार्ट है। जिनको बुद्धि में बैठता होगा, विचार सागर मंथन करते होंगे, तो दूसरों को भी समझाएंगे। तुम्हारी ये है पढ़ाई जिससे तुम ये बनते हो। तुम कोई को भी समझाओ कि तुम आत्मा हो। आत्मा ही परमात्मा को याद करती है। आत्माएं सब आपस में ब्रदर्स हैं। कहावत है गॉड इज वन, भगवान एक है, बाकी सब मनुष्य आत्मा है। सब आत्माओं का पारलौकिक बाप एक है। जो पक्के निश्चय बुद्धि होंगे उनको कोई फिरा नहीं सकते। बाबा कहते हैं उनको कोई घुमा नहीं सकता। कच्चे को जल्दी फिरा देंगे। सर्वव्यापी के ज्ञान पर कितनी डिबेट करते हैं, वह भी अपने ज्ञान पर पक्के हैं। हो सकता है हमारे इस ज्ञान का ना हो, उनको देवता धर्म का कैसे कह सकते हैं। आदि सनातन देवी देवता धर्म तो प्रायलोप है। तुम बच्चों को मालूम है हमारा ही आदि सनातन देवी देवता धर्म पवित्र प्रवृत्ति वाला था, अब तो अपवित्र हो गया है। जो पहले पूज्य थे वही पुजारी बन पड़े हैं। बहुत पॉइंट्स कंठ होगी तो फिर समझाते भी रहेंगे। बाप तुमको समझाते हैं, तुम फिर औरों को समझाओ कि ये सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। सिवाय तुम्हारे और कोई नहीं जानता, और तुम्हारे में भी है नंबरवार। बाबा कहते सब समान नहीं समझते। बाबा को घड़ी घड़ी पॉइंट्स रिपीट करनी पड़ती है, क्योंकि नए नए बच्चे आते हैं। शुरू में कैसे स्थापना हुई तुम्हारे से पूछेंगे, फिर तुमको भी रिपीट करना पड़ेगा। तुम बहुत बिजी रहेंगे। चित्रों पर भी तुम समझा सकते हो, परंतु ज्ञान की धारणा सबको एक रस नहीं हो सकती। इसमें ज्ञान चाहिए, याद चाहिए, धारणा बड़ी अच्छी चाहिए। ज्ञान को धारण करने के लिए बाबा कहते ज्ञान चाहिए। ज्ञान माना
समझ चाहिए, और समझ के साथ बाबा को याद करेंगे तो याद से आत्मा में शक्ति भरेगी उस ज्ञान को जीवन में धारण करने की। सतोप्रधान बनने के लिए बाप को याद जरूर करना है। कई बच्चे तो अपने धंधे में ही फंसे रहते हैं, कुछ भी पुरुषार्थ नहीं करते। ये भी ड्रामा में नूंद है। कल अब पहले जिन्होंने जितना पुरुषार्थ किया है उतना ही करेंगे। पिछाड़ी में तुमको एकदम भाई भाई होकर के रहना है, माना आत्मिक स्थिति में स्थित रहना है। स्वयं को भी आत्मा समझना है, औरों को भी आत्मिक दृष्टि से ही देखना है। नंगे आए नंगे जाना है। ऐसा न हो पिछाड़ी में कोई याद आ जाए, अभी तो कोई वापस जा न सके। जब तक विनाश न हो स्वर्ग में कैसे जा सकेंगे। जरूर या तो सूक्ष्म वतन में जाएंगे या फिर यहाँ ही जन्म लेंगे। बाकी जो कमी रही होगी उसका पुरुषार्थ करेंगे, वह भी बड़े हो तब समझ सके। ये भी ड्रामा में सारी नूंद है। तुम्हारी अवस्था एकरस हो तो पिछाड़ी में ही होगी। ऐसे नहीं लिखने से सब याद हो सकता है। फिर लाइब्रेरी आदि में इतनी किताबें क्यों होती। डॉक्टर वकील लोग बहुत किताबें रखते हैं, स्टडी करते रहते हैं। वह मनुष्य मनुष्य के वकील बनते हैं। तुम आत्माएं आत्माओं की वकील बनती हो। आत्माएं आत्माओं को पढ़ाती है। वह है जिस्मानी पढ़ाई और ये है रूहानी पढ़ाई। इस रूहानी पढ़ाई से फिर 21 जन्म कभी भूल चूक नहीं होती। अब भूल बन जाते हैं। माया के राज्य में बहुत भूल चूक होती रहती है, जिस कारण से सहन करना पड़ता है। जो पूरा नहीं पढ़ेंगे, कर्मातीत अवस्था को नहीं पाएंगे तो सहन करना ही पड़ेगा। फिर पद भी कम हो जाएगा। विचार सागर मंथन कर औरों को सुनाते रहेंगे तब चिंतन चलेगा। फिर पद भी बच्चे जानते हैं। कल अब पहले भी ऐसे बाप आया था जिसकी शिव जयंती मनाई जाती है। लड़ाई आदि की कोई बात ही नहीं है। वो सब है शास्त्रों की बातें। ये है पढ़ाई। आमदनी में खुशी होती है ना। बाबा कहते हैं पढ़ाई सोर्स ऑफ इनकम है, कमाई का साधन है, और कमाई हो रही है आत्मा के जन्म जन्मांतर की। तो बाबा कहते हैं खुशी होती है ना आमदनी में। जिसको लाख होते हैं उनको जास्ती खुशी होती है। कोई लखपति होते हैं, कोई कखपति भी होते हैं, अर्थात थोड़े पैसे वाले भी होते हैं। तो जिसके पास जितने ज्ञान रतन होंगे उनकी उतनी खुशी होगी। बाबा कहते खुशी का आधार है ज्ञान रतन। अच्छा, मीठे मीठे सिखिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते नमस्ते। थैंक यू बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है विचार सागर मंथन कर स्वयं को ज्ञान रत्नों से भरपूर करना है। ड्रामा के राज को अच्छी रीति समझकर दूसरों को समझाना है। किसी भी बात में अफसोस न कर सदा हर्षित रहना है। दूसरा है अपनी अवस्था बहुत काल से एकरस बनानी है ताकि पिछाड़ी में एक बाप के सिवाय दूसरा कोई भी याद ना आए। अभ्यास करना है। हम आत्मा भाई भाई है, अभी वापस जाते हैं। आज का वरदान है अलवेलेपन की लहर को विदाई दे। सदा उमंग उत्साह में रहने वाली समझदार आत्मा भव। अलबेलेपन की लहर को विदाई दे। सदा उमंग उत्साह में रहने वाली समझदार आत्मा भव। विस्तार है कई बच्चे दूसरे को देखकर स्वयं अलबेले हो जाते हैं। सोचते हैं ये तो होता ही है, ऐसे तो चलता ही है। क्या एक ने ठोकर खाई तो उसे देखकर अलबेलेपन में आकर खुद भी ठोकर खाना ये समझदारी है।
बाप दादा को रहम आता है कि ऐसे अलबेले रहने वालों के लिए पश्चाताप की घड़ियां कितनी कठिन होगी। इसलिए समझदार बन, अलबेलेपन की लहर को, दूसरों को देखने की लहर को मन से विदाई दो। औरों को नहीं देखो, बाबा कहते बाप को देखो। आज का स्लोगन है, वारिस क्वालिटी तैयार करो, तब प्रत्यक्षता का नगाड़ा बजेगा। अच्छा, ओम शांति।